जय हिंद। मैं रितेश साय स्वागत करता हूं आपका स्टडी विथ रितेश साय में। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वह है मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है, आप बताइए। ठीक है, यह क्वेश्चन यूपीएससी प्री में, ठीक है, 2019 का पीवाईक्यू है जिसको आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में हम लोग जागीरदार देखने वाले हैं, ज़मींदार देखने वाले हैं और इससे संबंधित एक और हमें टॉपिक मिल जाएगा, मनसबदारी क्या है, मनसबदारी प्रणाली क्या है। तो इन तीनों टॉपिकों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जागीरदार की बात करते हैं। तो जागीरदारी प्रणाली एक ऐसी प्रशासनिक प्रणाली थी जिसके माध्यम से भू राजस्व को एक वेतन के बदले में सौंपा जाता था, जिसे जागीर कहा जाता था। यानी कि समझिए कि मुग़ल बादशाह जो होते थे उस समय, उनके जो अधिकारी होते थे, जो मुग़ल बादशाह के दरबार में काम करते थे मुग़ल बादशाह के लिए, वह मुग़ल बादशाह उनको वेतन नहीं देते थे, यानी कि पैसे नहीं देते थे। पैसे के बदले में क्या होता था, उन्हें भूमि दिया करते थे, भू राजस्व दिया करते थे, भूमि दिया करते थे। कहते थे जाइए इसका आप क्या करिए, इससे आप लोग कर वसूल करिए, ठीक है, और उसी से अपना जो है, जो आपको करना है उससे अपना करिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, भू राजस्व दिया करते थे वेतन के बदले में। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जागीरदारी प्रणाली। ठीक है, याद रखिएगा। जागीरदारी प्रणाली क्या है, बादशाहों के द्वारा उनके अधिकारियों को भू वेतन के बदले में, ठीक है, यानी पैसे के बदले में क्या दिया जाता था, भूमि दिया जाता था। ठीक है, जिसी को क्या कहते हैं, जागीरदारी प्रणाली कहते हैं। ठीक है, ये जो भूमि था इसको जागीर कहते हैं। क्या कहते हैं, जागीर, याद रखिएगा। जागीर प्रणाली ने उन बिचौलियों के वंशानुगत अधिकारों को प्रभावित नहीं किया जिन्हें सामूहिक रूप से जमींदारों के रूप में जाना जाता था। यानी कि देखिए, ये जागीरदारी जो हैं, ठीक है, एकदम जमींदारों के ही रूप में कार्य करते थे। ये अभी भूमि लिए थे, ठीक है, हालांकि वेतन के बदले लिए थे और क्या करते थे, कर वसूलते थे। ठीक है, लेकिन ये लोग जमींदारों के, ठीक है, क्योंकि जमींदारों के पास वंशानुगत उनके पिता से ज़मीन प्राप्त था और ये क्या किए थे, बादशाह से प्राप्त किए थे और ये कुछ समय के लिए प्राप्त किए थे। ऐसा नहीं है कि हमेशा ये वेतन हमेशा के लिए वही भूमि प्राप्त किए हों। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, किसी भी प्रकार से जो जमींदारों के अधिकार थे उसमें हस्तक्षेप नहीं किया। ठीक है, यानी जमींदार जिस प्रकार से जो कार्य करते थे वो कर रहे थे। ठीक है, याद रखिएगा। जागीरदारों के लिए भूमि आवंटन वंशानुगत नहीं थे और ये अन्य जागीर के लिए भी हस्तांतरीय थे। इसका मतलब यह है कि देखिए, मैंने बताया कि जमींदारों के पास तो भूमि उनका वंशानुगत था, यानी उनके पिता से प्राप्त था, लेकिन जागीरदारों को क्या है, वेतन के रूप में प्राप्त है, यानी कि भूमि उनके लिए वंशानुगत नहीं था और उनको अन्य जागीर के लिए, ठीक है, हस्तांतरीय किया जाता था। मतलब क्या है, मतलब उन, मान लीजिए एक अधिकारी है, ठीक है, उसको कोई छोटा भूमि का टुकड़ा मिल गया, ठीक है, अब कल उस अधिकारी का प्रमोशन हो रहा है, तो प्रमोशन के बदले में अब उसको उतना ही वेतन तो नहीं मिलेगा ना। अब देखिए, किसी का जब प्रमोशन होता है तो उसका वेतन बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो जब उस अधिकारी का प्रमोशन होगा तो उसको उस छोटे भूमि के बदले में उसको अलग जगह दिया जाएगा भूमि, जो और भी बड़ी भूमि होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्रमोशन के बदले में क्या किया जाता है, भूमि को हस्तांतरीय किया जाता है, यानी कि एक भूमि से दूसरा भूमि की ओर दिया जाता है कि सर इस भूमि को छोड़िए, ये कम पैसे की थी, अब आप बड़े पद पे चले गए हैं तो जाइए बड़ा भूमि संभालिए। ठीक है, सेम वही बात देखिए, जमींदारों के पास भूमि में अपने वंशानुगत अधिकार थे, जैसा कि मैंने बताया था, और भूमि राजस्व इकट्ठे करने का भी वंशानुगत अधिकार था, क्योंकि अब उनको उनके पिता से ये प्राप्त था कि सर आप चलिए, यहाँ भूमि के क्या हैं, ज़मींदार हैं आप, तो ज़मींदार और तो ज़मींदार कर वसूल करेगा ही, यानी भू राजस्व वसूल करेगा ही, तो उनके पास ये वंशानुगत अधिकार थे। लेकिन जागीरदारों को ये बादशाह के द्वारा प्राप्त थे और कुछ समय के लिए प्राप्त थे। देखिए, न्यायिक और पुलिस कर्तव्यों को स्थानीय रूप से जमींदारों द्वारा किया जाता था और जागीर सैन्य सेवाएं जो हैं, जागीरदार जो करते थे क्या, सैन्य सेवाओं को देखते थे। ठीक है, देखिए, यानी कि सिंपल में ये समझिए कि जमींदारों के द्वारा जो है न्यायिक यानी कि देखिए, जमींदार जो है जिस क्षेत्र में रहते थे वहाँ के लोगों को वो लोग बचपन से जानते थे। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करते थे, वो न्याय करते थे, यानी कि जैसे कि मान लीजिए कोई
कहीं कोई दो लोग आपस में भिड़े हुए हैं, ठीक है, तो लड़ाई झगड़ा कर लिए, तो वो ज़मींदार उसका क्या फैसला करता था, ठीक है, और फैसला सुनाया करता था, ठीक है। तो न्यायिक व्यवस्था देखता था ज़मींदार, और पुलिस कर्तव्यों की व्यवस्था भी देखता था, ठीक है। यानी कि उस क्षेत्र में, ठीक है, कर कैसे वसूल करना है, तो उसके लिए उसमें अपना क्या कहता था, पुलिस अपना रखता था, ठीक है। कि कोई बात होती है किसी क्षेत्र में, ठीक है, कोई बादशाह की बात नहीं मान रहा है, तो उसके लिए क्या है, वो पुलिस का व्यवस्था करता था, कौन, ज़मींदार, ठीक है। बल्कि इसके बदले में, ठीक है, इसके अलावा जो है जागीरदार जो होता था वह सैन्य व्यवस्था करता था। यानी जैसे कि अभी हमारा आर्मी है और हमारा पुलिस है, तो पुलिस की जो व्यवस्था है, मान लीजिए कि पुलिस की व्यवस्था हमारे किसके पास है, ज़मींदार के पास है, और जो आर्मी की व्यवस्था है सैन्य की, वह किसके पास है, जागीरदार के पास व्यवस्था वह है, ठीक है। न्यायिक व्यवस्था किसके पास है, तो न्यायिक व्यवस्था भी हमारा किसके पास है, ज़मींदार के पास है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला है, मुगल सम्राट ने मनसबदारों को जागीर आवंटित की। क्या की, जागीर, जागीर का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था, क्या, जागीर का अर्थ होता है भूमि, वेतन के बदले में भूमि। तो वही है कि मुगल सम्राटों ने मनसबदारों को, ठीक है, क्या, जागीरें आवंटित की। राजस्व संग्रह के लिए मनसबदारों ने अपना समझौता किया। क्या किया, मनसबदारों ने अपना समझौता किया। देखिए समझौता क्या किया, इसको भी हम देखने वाले हैं, और मनसबदार क्या होता है इसको भी हम देखने वाले हैं, जैसा कि मैं पीछे आपको बताया था, ठीक है। तो बड़ा आसान सा, बड़ा सिंपल सा हम लोग देखते हैं आगे, ज़रा ध्यान से सुनिए। देखिए मनसबदारी प्रणाली मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। यानी याद रखिएगा, मनसबदारी प्रणाली का शुरुआत किस बादशाह ने किया था, किस मुगल बादशाह ने किया था, तो अकबर ने किया था, ये याद रखिएगा। मनसब मूलतः अरबी शब्द है, ठीक है, इसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका अर्थ क्या होता है, पद या रैंक, ठीक है। यानी कि मनसबदारी का अर्थ क्या होता है, मनसबदारी का मतलब होता है पद या रैंक, जिसको रैंक कहते हैं, रैंकिंग, याद रखिएगा। मनसब शब्द शासकीय अधिकारियों तथा सेनापतियों का पद निर्धारित करता था। सभी सैन्य तथा असैन्य अधिकारियों की मनसब निश्चित की जाती थी जो अलग अलग हुआ करती थी। यानी याद रखिएगा, सिंपल सा मैं आपको बताऊं कि मनसबदारी प्रणाली क्या है, एक पद है या फिर एक रैंक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई अधिकारी है, तो ठीक है, यानी कि मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए आईपीएस का ही कोई आईपीएस अधिकारी है, तो उसमें उसका जैसे पद, कोई एसपी है, कोई डीएसपी है, कोई डीआईजी है, ठीक है, कोई डीजीपी है, तो इस प्रकार से जैसे उसका रैंक होता है, इसी प्रकार से उसका उनका भी क्या होता था, रैंक होता था, ठीक है। इन अधिकारियों का भी कुछ ना कुछ रैंक होता था, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि इन रैंक का निर्धारण कौन करता था, बादशाह करते थे, ठीक है। यानी बादशाह ही इनका क्या करते, इनको उस रैंक को उनको देते थे कि सर देखिए आप इस रैंक पे पहुंच गए, सर आप देखिए इस रैंक पे पहुंच गए। और बादशाह ही क्या करता था, उनको जागीर भी प्रदान करता था, जागीर यानी उनको भूमि प्रदान करता था कि सर देखिए अब आप इस भूमि को संभालिए, अब इस भूमि को संभालिए। क्या जागीरदारों के पास उनका भूमि हमेशा के लिए था, वंशानुगत था, नहीं, वंशानुगत नहीं था, हस्तांतरीय था। उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजा जा सकता था उनके वेतन के अनुसार, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, याद रखिएगा। तो आपको आशा है सब समझ में आया होगा, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही साथ इसे शेयर भी जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।